दोस्तों मैं संजय सर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स किसे कहते हैं दोस्तों? जब ड्रॉवर जो है बिल ड्रॉ करता है ड्रॉवी के अगेंस्ट में, तो ड्रॉवी क्या करता है, जितने महीने के लिए बिल को एक्सेप्ट करता है, जितने डेज के लिए बिल को एक्सेप्ट करता है, तो जो ड्यू डेट्स आता है, जो डेट निकलता है उसे कहते हैं ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल ड्यू डेट, दूसरा होता है हमारा लीगल ड्यू डेट। अब किसे कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट? नॉमिनल ड्यू डेट को मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा एनडीडी, इसे कहूंगा मैं एनडीडी। ठीक है, ये क्या होता है? द डेट विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग द 3 days to the period of the bill is known as nominal due date। जो भी डेट आया हुआ है उस डेट के अंदर हम 3 दिन ग्रेस पीरियड जब नहीं जोड़ते उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे नॉमिनल ड्यू डेट। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं लीगल ड्यू डेट किसे कहते हैं। इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलडीडी। लीगल ड्यू डेट में क्या होता है? लीगल ड्यू डेट इज द डेट विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज टू द नॉमिनल ड्यू डेट। जो भी नॉमिनल ड्यू डेट आया हुआ है उसके अंदर 3 दिन हम जब ग्रेस पीरियड जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं हम लोग लीगल ड्यू डेट। लीगल वर्ड इसलिए बना है दोस्तों, 3 दिन जो ग्रेस पीरियड देना है ये गवर्नमेंट से बाउंड है, देना ही कंपल्सरी देना ही है। वो देने के बाद ही ड्यू डेट क्या बन जाता है? लीगल ड्यू डेट बन जाता है। तो हम कहेंगे एलडीडी इज इक्वल टू एनडीडी प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ना है कॉन्सेप्ट इसमें कि जब ड्यू डेट जो भी निकला हुआ है, व्हेन लीगल ड्यू डेट इज अ हॉलिडे, जब लीगल ड्यू डेट निकालने के बाद मालूम पड़ा कि तो हॉलिडे आ गया, जब हॉलिडे होगा तो क्या करना है दोस्तों? द ड्यू डेट शुड बी कंसीडर्ड ऑन द वर्किंग बिफोर सच अ हॉलिडे। उस दिन जो हॉलिडे पड़ा हुआ है उसके एक दिन पहले का हम डेट को कंसीडर करेंगे एज अ लीगल ड्यू डेट। जैसे कि आप एग्जांपल दिया, द बिल्स फॉल्स ड्यू डेट ऑन द 26 जनवरी। 26 जनवरी जो है पब्लिक हॉलिडे है दोस्तों। अब पब्लिक हॉलिडे है तो उसके एक दिन का जस्ट पहले वर्किंग डे लेंगे हम लोग। मान लीजिए 25 जनवरी आ गया तो 25 जनवरी हम ले लेंगे हम लोग वर्किंग डे, जो अगर वर्किंग डे होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए। अगर वर्किंग डे आया तो हम लेंगे कि वो हमारा लीगल ड्यू डेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ और चीजें। When legal due date is an emergent holiday, when LDD is an emergent holiday। अब ये emergent holiday क्या होता है? जब देश में अचानक कोई आपदा आ जाए, कोई दंगे हो जाए, कुछ और भी मुसीबतें आ जाए, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करना होता है इमरजेंट हॉलिडे। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि जब इमरजेंट हॉलिडे लग जाएगा तो जो भी ड्यू डेट आया हुआ है उसका नेक्स्ट वर्किंग डे ले लेते हैं। ठीक है, याद दीजिएगा, इस अगर हॉलिडे आया, पब्लिक हॉलिडे आया तो एक दिन का पहले वर्किंग डे लेंगे हम लोग। अगर आपको इमरजेंट हॉलिडे लग गया तो एक दिन बाद का हम वर्किंग डे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर ऐसा इमरजेंट हॉलिडे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है तो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का दायरा ये कहता है कि द पेमेंट शुड बी मेड इमीडिएटली टू द नेक्स्ट वर्किंग डे। एग्जांपल, ऑन 8 अगस्त 2013 को 2013 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंट हॉलिडे किया था 8 अगस्त को, क्योंकि उस समय राइट्स हो गए थे, दंगे फसाद हो गए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया था उस समय 8 अगस्त को छोड़ के नेक्स्ट वर्किंग डे बना 9 अगस्त, तो हमने वो ले लिया था लीगल ड्यू डेट। ठीक है दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? ड्यू डेट निकालने के पहले दोस्तों को सिखाना चाहता हूं, हम लोग ये पता होगा कि अगर हम लोग यूं मुट्ठी को बंद करें तो जो ऊपर हिस्से में जो आ रहा है ये हमारा 31 होता है और जो निचले हिस्से में आ रहा है वो 30 होता है। अगर फरवरी है तो वो 28 या 29 डेज होगा। ठीक है दोस्तों, पहले ये प्रश्न देखते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखते हैं कि साल में पूरे 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है इसके ऑर्डर पता है हमको है कि जनवरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये सबको नंबरिंग पता है कि कौन सा मंथ में आता है, ये आप सबको आता होगा। जस्ट मैंने लिख दिया समझने के लिए। दोस्तों अब ये चीज पे फोकस होना चाहिए, कौन सा मंथ कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों। अगर हमने यूं रखा तो ये क्या ऊंचाई पे आ रहा है, पहले स्टार्टिंग जनवरी, तो जनवरी 31 में आ रहा है।
फिर फरवरी में 28 29 डेज होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर होगा 29 डेज होगा। फिर यहाँ पे आएगा मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई। देखते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें ऊपर तो यहाँ पे पहला 31 आ रहा है, जनवरी 31 31 डेज होता है, फरवरी में 28 डेज या 29 डेज होता है, डिपेंड अपॉन द लीप ईयर। बताऊंगा अभी आगे क्या है। मार्च में 31 डेज हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 31 डेज हो रहा है, फिर अप्रैल 30 डेज हो रहा है, फिर मई 31 डेज हो रहा है, जून 30 डेज हो रहा है, फिर जुलाई 31 डेज हो रहा है, ठीक है। फिर हम वापस रिपीट होते हैं अगस्त पे, तो अगस्त वापस ऊंचे पे आ रहा है तो 31 डेज, फिर यहाँ पे सितंबर में 30 डेज, ठीक है, अक्टूबर में 31 डे, नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में 31 डे। ये आप डेज ऑफ द मंथ आ गया, ठीक है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फरवरी मंथ की। तो फरवरी मंथ में क्या होता है, जो भी ईयर दिया हो एग्जाम में, मान लीजिए 2020 दिया हुआ है सपोज, तो 2020 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 5 20, फिर 0 4 5 20, यहाँ पे पूरी तरह से रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो अब जब किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, उसे कहते हैं लीप ईयर, उसे कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में दोस्तों, उसे कहते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर में दोस्तों फरवरी जो होता है 29 डेज का होता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ओके। जो भी आपको ईयर आए, अगर फरवरी मंथ का केस आ रहा है तो जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, ओके। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑफ ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के बिल दिए रहते हैं। पहला, इन केस ऑफ द बिल पेएबल ऑन डिमांड दिया हुआ है और एट साइट दिया हुआ है। अगर इस केस का आपको बिल दिया हुआ है तो आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ करना होता है कि डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड लेना होता है, कि जो भी ड्रॉबी ने पीरियड पे एक्सेप्ट किया है बिल को, वो डेट हम यहाँ पे माइंड में लेंगे, ठीक है। पर अगर आपको दिया इन केस ऑफ द बिल पेएबल आफ्टर डेट दिया हुआ है, तो आप जब बिल ड्रॉ करते उस दिन का आप डेट यहाँ पे माइंड कीजिएगा, डेट ऑफ द बिल ड्रॉन लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वापस करते हैं, अगर इन केस ऑफ बिल पेएबल दिया है ऑन डिमांड और एट साइट, तो आप लीजिएगा डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड। इन केस ऑफ द बिल पेएबल आफ्टर डेट दिया हुआ है, तो हम डेट ऑफ द बिल ड्रॉन लेते हैं, ये बात को माइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल, आसान समझने में एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। डेट ऑफ द बिल ड्रॉन दिया हुआ है, बिल ड्रॉन दिया हुआ है 15 मार्च 2020 का, ठीक है। डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड दिया है 18 मार्च 2020 का, ठीक है। पीरियड ऑफ द बिल दिया है 2 मंथ का। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, मैंने बता के दिया कि जैसा केस होगा उस प्रकार से आप लोग वहां पे डेट लीजिएगा। अगर मान लीजिए इन केस ऑफ द बिल पेएबल ऑन डिमांड या एट साइट दिया हुआ है, तो हम लोग इसी प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम ये वाला डेट चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लेंगे डेट ऑफ द बिल, लिखेंगे डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड। हमें क्या दिया दोस्तों, डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड, वापस डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड क्या दिया दोस्तों हमें, 18 मार्च। मार्च कौन से मंथ में आ रहा है दोस्तों, 3rd, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 2020 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें आगे दिया पीरियड ऑफ द बिल दिया 2 मंथ्स, तो जब मंथ में दोस्तों आए तो आप मंथ के नीचे आप यहाँ पे 2 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 दिन देना होता है हमें ग्रेस पीरियड, यहाँ पे 3 दिन हमें ग्रेस देना, 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ लेते हैं। अब जोड़ लीजिए 18 और 3 मिलके बन जाएगा 21 और 2 और 3 मिलके बन जाएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे ईयर 2020 रहने वाला है, तो हमारा डेट आ गया 21। अब पांचवा कौन सा मंथ आ रहा है दोस्तों, मई। 21 मई 2020 हमारा ड्यू डेट आ रहा है इसमें। 21 मई 2020 हमारा यहाँ पे आ जाएगा ड्यू डेट, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग LDD, लीगल ड्यू डेट बन गया हमारा 21 मई 2020, ओके दोस्तों। पर जब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा मुझे इस केस में, तो कैसे करेंगे, जब इसी सम को हमें सॉल्व करना होता है इन केस ऑफ द बिल पेएबल आफ्टर डेट में, तो हमें क्या लेना होता है, हमें लेना होता है डेट ऑफ द बिल ड्रॉन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट इसका, लिखेंगे डेट ऑफ द बिल ड्रॉन,
आपको दिया हुआ है 15 मार्च 2020 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पीरियड ऑफ बिल लिख दिया 2 मंथ्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम ऐड 2 मंथ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम डेट है उस डेट में 3 दिन ग्रेस जोड़ लेंगे, तो हम 3 दिन यहाँ पे ग्रेस जोड़ रहे हैं, तो जोड़ लीजिए दोस्तों। 15 3 कितना होगा 18th, फिर यहाँ पे मई आ रहा है 2020, तो हमारा डेट यहाँ बन गया 18th मई 2020, ये हमारा आ गया लीगल ड्यू डेट। ओके दोस्तों हम देखते हैं कि जब पीरियड ऑफ द बिल दिया हो डेज में तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे ऑन डिमांड और साइड के लिए, तो यहाँ पे पता है कि जब इस केस को फॉलो करेंगे तो हमें लेना होगा डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड का, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं सोल्यूशन पार्ट यहाँ पर। मान लीजिए हमें दिया डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड, क्या लिख के दिया हम लोग को 17 जैन कौन से मंथ में आ रहा है फर्स्ट, तो जैन 1 2014 में लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया है पीरियड ऑफ द बिल डेज में, तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे डे के अंदर 45 डेज हम ऐड कर लेंगे, उसके साथ ही साथ 3 दिन ग्रेस पीरियड भी जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए 7 5 12 3 15 के 5 कैरी 1, तो 2 और 4 6 हो गया, 65 डेज हो गया। अब 65 डेज के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कि हमें देखना होगा कि कौन सा इनिशियल मंथ दिया था, तो जैन में कितना दिन होता है, टोटल 31 डेज होता है, तो हम पूरा 31 डेज यहाँ लेस करेंगे, तो लेस करेंगे 31 डेज ऑफ जैन मंथ, ठीक है। तो लेस कीजिए, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, यहाँ 6 में गया तो बचे 3, 34 डेज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, जैन के बाद हमें क्या आ रहा है, कौन सा मंथ आ रहा है, फरवरी आ रहा है। फरवरी में 28-29 डेज होता है, पहले डिसाइड करना होगा कि 2014 क्या है, तो 2014 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 20 हो गया, ठीक है। अब 4 से 1 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे बचने वाला है। माने ये जो 2014 जो है 4 से कट नहीं रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं हो तो क्या लेंगे हम, 28 डेज लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस 28 डेज ऑफ व्हाट, फरवरी मंथ। तो आप लेस कीजिए, 14 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो बचे 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। अब 6 आ गया तो फेब के बाद कौन सा मंथ आता है, मार्च, तो ये आ गया 6 मार्च, ठीक है, डेट आ गया। तो हमारे यहाँ पे लीगल ड्यू डेट बन जाएगा यहाँ पर 6 मार्च 2014, ये हमारा आ गया आंसर। ओके दोस्तों, सेम सम को देखते हैं आफ्टर डेट वाले केस में कैसे होगा। देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट इसका। हम देखेंगे डेट ऑफ द बिल ड्रॉन, यहाँ डेट ऑफ बिल ड्रॉन दिया हमको 15, तो 15 जैन 2014 लिखा हमने, ठीक है। हम लिखेंगे 45 डेज हम ऐड कर लेंगे, 45 डेज प्लस 3 दिन जोड़ लेंगे ग्रेस पीरियड, तो जोड़ लीजिए, तो पूरा कितना आएगा 5 5 10 10 3 33 कैरी 1, तो 5 1 6 हो गया, 63 डेज आ रहा है। ओके दोस्तों, अब 63 डेज आ रहा है तो हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि स्टार्टिंग में अभी जैन मंथ है, जैन में आता है 31 डेज, तो 31 डेज पूरा लेस कर लीजिएगा, यहाँ जैन मंथ का 31 डेज ले लीजिए, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, और 6 में से 3 तो बचे 3, 32 डेज हो गया। तो 31 डेज हमने लेस किया तो आ गया हमारा 32 डेज। अब 32 डेज आ गया तो जैन मंथ के बाद कौन सा मंथ आता है, फरवरी। फरवरी यहाँ दिया 2014 जो कि लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे 28 डेज होगा, तो हम लेस करेंगे 28 डेज किसका, फरवरी मंथ का। तो अब यहाँ बचेगा कितना 12, यहाँ 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4, यहाँ 2 में 2 बचेगा 0, तो यहाँ पे 4 आ गया। फेब के बाद नेक्स्ट मंथ आएगा मार्च, तो यहाँ पे हमारा लीगल ड्यू डेट आ गया 4 मार्च 2014। ओके दोस्तों, नाउ दोस्तों हम एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम डेट ऑफ द बिल ड्रॉन अगर दिया है 28 दिसंबर 2019, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड दिया 25 दिसंबर 2019, और यहाँ पे दिया पीरियड ऑफ द बिल दिया 90 डेज। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे 2019 दिया हुआ है, तो यहाँ ईयर भी चेंज होगा इस सवाल के अंदर। डांस देखिएगा दोस्तों, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें इस मेथड में तो क्या होगा, सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। मैं बार बार दोनों में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, आपके एकदम ग्रिप बैठ जाए। तो हम देखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके केस में लिखेंगे हम लोग डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड, लिखेंगे डेट ऑफ
द बिल एक्सेप्टेड। हमें क्या दिया हुआ 25 दिसंबर, कौन सा नंबर पे आ रहा है 12 ओके 2019 ओके। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 90 डेज जोड़ना है, तो आप जोड़ लीजिए डे के अंदर, तो 90 प्लस 3 दिन ग्रेस जोड़ेंगे और जोड़ लीजिए 5 3 हो जाएगा 8 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे 118 डेज आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, मैंने जिसे बता के दिया कि जो भी मंथ दिया होगा उस मंथ में कितना दिन हो रहा है 31 डेज, तो 31 डेज पूरा लेस कीजिएगा दिसंबर 2019, ठीक है। अब लेस कीजिए, 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, 11 में से 3 का बचेगा 8, तो 87 डेज हो गया। अब इसमें से दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आने वाला, सीधा जनवरी आने वाला। जनवरी में 31 डेज होता है, तो लिखेंगे लेस 31 डेज ऑफ जनवरी 2020 लिखेंगे हम लोग। तो 7 में से 1 का क्या बचेगा 6 बचेगा, 8 में 3 का क्या बचेगा 5 बचेगा, 56 डेज हो गया। अब जैन के बाद कौन सा मंथ आ रहा है, फरवरी मंथ आ रहा है। फरवरी में 28 29 डेज दो समझने का विषय है। तो अब हमें क्या करना होगा कि देखना होगा कि जो 2020 है वो क्या है। 2020 जो है दोस्तों 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 20 0, 4 5 20, 505 आ गया, कट के बाद रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर मालूम पड़ गया कि ये रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उसे कहेंगे लीप ईयर, और लीप ईयर में 29 डेज होता है फरवरी मंथ में। तो यहाँ लेस करेंगे हम 29 डेज ऑफ द फरवरी 2020। तो 16 में से 9 का बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 में से 2 बचेगा 227। तो फरवरी के नेक्स्ट में क्या आता है, कौन सा मंथ आता है मार्च, तो यहाँ पे आ गया 27, तो यहाँ पे लीगल ड्यूटी आ गया 27 मार्च 2020, ठीक है दोस्तों, ये हमारा लीगल ड्यूटी बन गया। दोस्तों जब इसी चीज को हमें लेना होगा डेट ऑफ द बिल डॉन में, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ द बिल डॉन, ठीक है। तो क्या आ रहा है 20 दिसंबर 2019 आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ लिख दिए। अब इसमें हमें ऐड करना होगा कितना दिन 90, तो 90 डेज प्लस 3 दिन लिखेंगे हम लोग, ग्रेस पीरियड जोड़ लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 3 और 9 to 11, यहाँ पे 113 डेज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, सेम दिसंबर का पूरा यहाँ पे 31 डेज लेस करना होगा, तो लेस को 31 डेज ऑफ दिसंबर 2019, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 3 में से बचा 2, 11 में 3 बचेगा 8, ठीक है, 82 डेज आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना होगा 82 डेज, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, फिर जनवरी आएगा, तो लेस करेंगे जनवरी का 31 डेज, जैन का 31 डेज 20 का, तो लेस कीजिए 2 में से तो बचेगा 1, यहाँ पे 8 में दिया बचेगा 5, 51 डेज बच गया। अब हमें जैन के बाद क्या आ रहा है फैब में 29 डेज आएगा, तो लिखेंगे लेस 29 डेज किसका, फैब 2020 का। तो अब 11 में से 9 का बचेगा 2, यहाँ पे 4 में से 2, 22 आ गया, तो 22 यहाँ पे क्या आ गया 27 आया था दोस्तों, और यहाँ के 22 आ गया, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 22 मार्च 2020 is our legal due date। ओके दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।